और डॉक्टर्स कुछ रिपोर्ट्स देते हैं तो चिंता होती है। तो ये तो उनकी मोहब्बत है, मगर आप मुझे साक्षात देख रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छे हालत में हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता हूँ 5 दिन भूखा रहने के बाद, आप 2 दिन रह के देखिए, मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता भी दूं, ये अनशन, ये फास्टिंग क्या हमारे लिए इतना खतरनाक है या लाभदायक है। तो खासकर जब जो ये बात निकली वो इससे निकली कि जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें एक तो शुगर लेवल लो आया 60 के करीब, जो कि आम लोगों में 100 के करीब होता है। वो इसलिए कि आप लोग खाना खाते हैं, आपका खाना खासकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, शुगर में बदलता है, तो शुगर हाई होता है, 100 सबके दिमाग में छपा होता है। अब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो वो नहीं होगा, वो कम होगा। मगर प्रकृति का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी अपने खुराक, अपने एनर्जी को बदल कर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनकी तरफ रुख करता है, वो खाने लगता है। यानी कि आप सोचिए एक हाइब्रिड कार जो शुरू में अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक बैटरी से लेता है और कुछ देर बाद वो फिर पेट्रोल से लेता है, तो वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा था, अब वो फैट से लेता है। जब फैट से लेता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कीटोन लेवल मेरा 3 के करीब है, जो कि ना के बराबर होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि कि मेरा बॉडी अपना काम कर रहा है, फैट से अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं है किसी फास्टिंग आदमी में, किसी उपवास पे बैठे आदमी में। आपका हो तो मुश्किल हो सकता है, खासकर कोई डायबिटिक हो और उसका हाई हो तो चिंता की बात है। जो 5 दिन से भूखा हो तो चिंता की बात नहीं है। तो फैट्स को ये खा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो बहुत पैसे देके यही कराना चाहते हैं तो इसीलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो इसीलिए हुए हैं। दूसरा और एक इसमें साइंस है, वो भी आपको बता दूं। साइंस ये है कि 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी। ऑटोफेजी का मतलब है ऑटो यानी खुद, फेजी माने खाना, खुद को खाने लगता है बॉडी। जब आप खाना बंद करते हैं तो वो खुद को खाता है। कीटोसिस में तो वो चर्बी, फैट्स को खाता है। उसके बाद ऑटोफेजी में वो बिगड़े हुए सेल्स को खाता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं उनको खाता है, ब्रेन सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है। तो सच बताएं तो वो आपके अल्जाइमर्स जैसे, पार्किंसंस जैसे डिजीज से आपको बचाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी आपके कैंसर सेल्स की शुरुआत हो उसको खाता है। तो ये आप हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता है, अच्छा होता है। तो आपको ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थकान महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम 1 दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो 1 दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि 1 दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं
तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी युवक युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। उसको आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पे दीजिएगा कि मैं भी समर्थन में हूं। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मगर बुरा भी आपका कुछ नहीं होगा, मगर लोगों को बहुत समर्थन का माहौल बनेगा। तो यही मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं, शायद थोड़ा कमजोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊं या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ऐसी कोई डरने की, अगर स्पेशलिस्ट से पूछें आप, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें आप, तो उन्हें पता होगा कि मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो ऑटोफेजी को ही मिला है। कीटोसिस का ज्ञान सबको है। कीटोन लेवल्स बढ़ना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए, जब वो खाना बंद कर दे तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इतना ही कहूँगा।